आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को जन गण मन राष्ट्रगान के पहले गाना कंपलसरी कर दिया है, एकदम अनिवार्य कर दिया है। आपने सुना होगा कि पिछले कई दिनों से वंदे मातरम पे अभी विवाद भी चल रहा था। संसद में इसको लेके इस बार 1.5 घंटे की बहस हुई थी। काफी इसको लेके काफी इतिहास में काफी ज्यादा नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कांग्रेस पे कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेके क्या किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें से 4 स्टैंजा हटा दिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें हुई थी और कांग्रेस ने बोला था ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को लेके दावे करती रही। तो आज हम आपको मन की आंखों से चैनल के माध्यम से वंदे मातरम का पूरा इतिहास बताएंगे कि वंदे मातरम का इतिहास क्या है। वंदे मातरम आखिर कैसे 6 स्टैंजा लिखे गए थे। आखिर तुष्टीकरण के नाम पे अगर जो किया गया कांग्रेस के द्वारा या मुस्लिम लीग ने जो किया वो सही था या गलत था, और अभी तक के क्या हुआ है, और अभी तक की क्या सरकार ने इसको लेके कल क्या गाइडलाइंस जारी की है, वो सारी चीजें बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वंदे मातरम का अर्थ होता है सबसे पहले तो वंदे भारत माता की वंदना करना, मतलब वो ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है भारत माता। मतलब अपन ऐसा कह रहे हैं इसमें कि भारत माँ हम तुम्हारी वंदना करते हैं, ऐसा वंदे मातरम का ऐसा मतलब है। और ये बंगाली में लिखा गया, बंगाली और संस्कृत में लिखा गया था। साल 1870 के दशक में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ पे अंग्रेजों के पहले डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। आपको एक थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं तो ये डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। इनको बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद में। देखिए अंग्रेजों को तो वैसे ही समझ में आ गया था कि अब भारत में कुछ होने जा, मतलब ऐसे लोगों को मारने से तो होगा नहीं, तो उनको भी उनपे जो देशभक्ति की भावना है वो भी है ना हटा देनी चाहिए लोगों में से। तो ऐसे करके लोगों में काफी ज्यादा उन्होंने लोगों के खिलाफ भेदभाव किया। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ के कलेक्टर तो बन गए थे, उनके साथ कई सालों तक काम किया, लेकिन वो भी इस चीज को देख के बर्दाश्त नहीं करते थे। अंग्रेजों का किया धरा भेदभाव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा कहा जाता है कि 1872 ईस्वी से 1875 के 75 ईस्वी तक वंदे मातरम की रचना की थी। अब देखिए वंदे मातरम की जो रचना की गई थी इस बात को लेके इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार तो इस चीज को है ना 7 नवंबर 1875 ही बहुत सारे इतिहासकार इसकी डेट मानते हैं, इसकी तारीख मानते हैं। और देखिए जब ये 1875 में ये प्रकाशित हुआ लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जब लिखा गया था, तो 1881 में उन्होंने अपने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ नाम के एक उपन्यास की रचना की थी। और उसी उपन्यास में इन्होंने एक कहानी के जैसे इसको लिखा था। और देखिए कहानी के जैसे इसको लिखा था और इसमें काफी सारी चीजें जोड़ी गई थी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि अब यहाँ से धीरे जब यहाँ पे ये लिखा गया तो इसके बाद क्या हुआ कि तो उस समय भी ज्यादा इसको महत्व नहीं दिया गया था। अब ऐसा साल 1896 में इसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उस समय तक क्योंकि भारत का नेशनल एंथम नहीं लिखा गया था, राष्ट्रगान नहीं लिखा गया था, तो देखिए राष्ट्रगान नहीं लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि साल 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने भंग आंदोलन करने का फैसला लिया। भंग आंदोलन यानी क्या कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो उस समय क्या हुआ कि बंगाली अंग्रेजों का विरोध करने के मकसद से सभी जो पूरे बंगाल में पश्चिमी बंगाल के लोगों का पूरे बंगाल के लोगों का ये नारा बन गया वंदे मातरम। देखिए उस समय क्रांतिकारियों का भी नारा हुआ करता था। बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे उनका नारा रहता था वंदे मातरम, जहां से वो एक जना बोलता था वंदे और दूसरा पीछे से बोलता था मातरम, उसका जवाब देता था। तो ऐसे करके ये हमारे भारत की आजादी का नारा बन गया था। अब 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि
1907 ईस्वी में क्या हुआ था कि 77 स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय भी काफी ज्यादा वंदे मातरम गाया जाने लगा। हालांकि धीरे धीरे करके जब यहाँ पे जब वंदे मातरम गाया जा रहा था 1906 में, तो मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। और जब वंदे मातरम जिस समय लिखा गया था उस समय इसमें 6 स्टैंजा थे। जब जब 1937 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को ये लेटर लिखा था, और नेहरू को, और 1923 में भी है ना, इसको एक कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जो पंडित विष्णु दिगंबर, जो मशहूर गायक थे, संगीतकार थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उनके सुपुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर ने ये गाया था वंदे मातरम। 1923 में इनके द्वारा भी गाया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1937 में क्या हुआ था कि कुछ मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो देश में पाकिस्तान की जिद पर अड़े हुए थे, और जो जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था कि इस चीज को लेके कहा था कि यहाँ से इसमें जो 4 स्टैंजाज है इनको हटाया जाए, क्योंकि ये मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करते हैं। हालांकि आपको एक और बात बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर का भी ये मानना था कि है ना, मुस्लिम की है ना, इसके बाकी के जो चार स्टैंजाज है इसमें दुर्गा माता का, दुर्गा माता, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, विद्या, इन सब का जिक्र किया गया था। तो इससे इनसे ऐसा बोला गया था, उनका भी ऐसा मानना था कि इससे मुस्लिमों की भावना आहत होती है। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। आपको एक और बात बता दूं, तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने किया, ये सब किया, और देखिए यहाँ से फिर धीरे धीरे तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। अब जब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग इसके ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाने लगी। 1947 आते आते क्या हुआ कि जब देश को आजादी मिल गई तो उस समय क्या हुआ कि भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत का मतलब, माफ कीजिएगा, भारत को जब आजादी मिली तो उसके बाद तो देखिए देश में कांग्रेस की सरकार तो आ ही गई थी। लेकिन अब देखिए जो जो 4 स्टैंजाज में तो माँ दुर्गा का जो जिक्र किया गया था तो वो सब इनको नहीं पसंद आता था, तो इसलिए इस समय क्या हुआ, उस समय इसको राष्ट्रगान बनाने की बात चल रही थी। राष्ट्रगान बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने इसको राष्ट्रगान बनाने से मना कर दिया। राष्ट्रगान का दर्जा देने से क्यों मना किया गया? क्योंकि इससे लोगों को लगता था कि मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि इन सब को, इस बात पे है ना, कभी बहस तो नहीं हुई थी इससे पहले। जवाहरलाल नेहरू और इन सब के बीच में संसद में कभी बहस नहीं हुई थी। जब उन्होंने बोला था कि ये हटा देना चाहिए तो उन्होंने हटा दिया था, ऐसा बोला तो जाता है। अब देखिए सच है कि झूठ है अब ये भी नहीं पता किसी को। लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी और 26 जनवरी को संविधान सभा पे प्रस्ताव पे पारित किया जाने वाला था, संविधान सभा का प्रस्ताव, तो संविधान को लागू किया जाने वाला था। हाँ, संविधान को लागू किया जाने वाला था। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय जो है ना, उसी समय जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके कहने पे वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। और देखिए आज आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में भी अंतर समझना चाहिए। अंतर, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, पहली बात, और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम है। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि जनगण मन भारत का जो राष्ट्रगान है उसे गाने में हमें 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि वंदे मातरम का गाने का समय है 3 मिनट 10 सेकंड का। 3 मिनट 10 सेकंड का है वंदे मातरम गाने का समय। वंदे मातरम राष्ट्रगान, देखिए भारत के संविधान में क्या है, जैसे भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में राष्ट्रगान का जिक्र किया गया है कि देखिए भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो पहला मूल कर्तव्य इसमें क्या है कि भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा रखे, और है ना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखे, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करे। लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है।
और कहीं पे भी है ना संविधान में भी ऐसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रगीत का जिक्र करना चाहिए। हालांकि जनगण मन अपनी एकता को बताता, एकता को दर्शाता है। आपको एक और बात बता दूं, जनगण मन अपने भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है, जबकि वंदे मातरम में सभी वंदे मातरम में भारत माता की वंदना की जाती है। तो ये है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर, ये था। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इस चीज को लेके अभी आपको तो पता ही है कि संसद में कितनी बहस चल रही थी अभी दिसंबर में। फारूक अब्दुल्ला ने तो जम्मू कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने से तो साफ मना कर दिया था कि नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं करनी है। उनका साफ आदेश था। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अभी 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक लगभग 3 दिन इस मुद्दे को लेकर संसद में काफी ज्यादा बहस चली है। क्या बहस चली है कि विपक्ष ने हमेशा कि है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के नाम पे है ना वंदे मातरम से 4 स्टैंजा जो थे हटा दिए और हिंदुओं का अपमान किया मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, और यही देश के बंटवारे का सबसे बड़ा कारण बना। सोचिए, अपने प्रधानमंत्री भी अगर कुछ बोलते हैं इस बात में, प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि देश का बंटवारा तो देखिए आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बंटवारा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, सबका अलग अलग इस पे मत है। हालांकि अपन उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को लेके काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी हुआ है। तब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में भी है ना ये डिसीजन आया था। अब देखिए जनगण मन में तो ऐसा था ना कि आपको खड़े होना पड़ता था, जैसे नेशनल एंथम बजता है कहीं पे भी, जैसे थिएटर में आप फिल्म देखने जाते हैं तो उससे पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि राष्ट्रगान बजाना चाहिए और झंडा फहराना चाहिए थिएटर में। अब देखिए ये तो सबसे अच्छी बात है कि राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो क्योंकि ये तो देश की पहचान है, आज सबसे बड़ी पहचान है। तब देखिए इस बात को लेके बाद में फिर 2018 में फैसला आया था कि खड़े होना पड़ेगा सभी को, और ये अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब वंदे मातरम में भी है ना फैसला कर, अभी ये डिसीजन लिया गया है। अब देखिए वंदे मातरम को लेके कल क्या गाइडलाइंस आई है कि सबसे पहली बात की है ना, जहाँ पे भी है ना, अब जैसे कहीं पे भी कोई भी बड़े स्कूलों में या कॉलेज में या कोई भी जैसे बड़े जो फंक्शन होंगे, जैसे कोई मतलब मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन होगा जहाँ पे ऐसी जगह होगी जहाँ पे नेशनल एंथम सबसे पहले गाया जाता है, तो उससे पहले नेशनल एंथम के पहले नेशनल सॉन्ग बजाना होगा और नेशनल सॉन्ग भी गाना होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये आदेश दे दिया है। जैसे मान लीजिए अभी है ना देश में भारत में क्रिकेट के मैच होते हैं या बड़े बड़े खेलों के आयोजन होते हैं, तो उससे पहले भी देश का राष्ट्रगान जनगण मन बजाया जाता है, तो उससे पहले सभी जगह वंदे मातरम गाना कंपलसरी होगा। ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और इसमें क्या बोला गया है कि है ना जब वंदे मातरम अगर बजाया जाएगा तो सभी को है ना यहाँ पे है ना खड़े रहना पड़ेगा सावधान की मुद्रा में। और अगर मान लीजिए अगर इस बात का उल्लंघन करता है तो उसको कई सारे जुर्माने देने पड़ेंगे और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। पेनल्टी भरनी पड़ेगी और 3 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि ये चीज राष्ट्रगान के ऊपर भी लागू थी पहले से भी, कि है ना अगर आपने राष्ट्रगान का अगर कोई अपमान किया, अगर आप वहां पे खड़े नहीं होते हो तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये पहले राष्ट्रगान में भी था। अब ये चीज नेशनल सॉन्ग में भी कर दी गई है। अब इसके बाद क्या है कि देखिए आपको एक और बात बता दूं कि है ना नेशनल सॉन्ग तो जब 1950 में दर्जा दिया गया था तो कई सारे ऐसे गाने थे, कई सारी फिल्मों में ऐसे देशभक्ति के, आज भी जैसे जो वंदे मातरम है ना हमारी देशभक्ति की भावना को भी दर्शाता है। 1997 में ए आर रहमान का एक मशहूर गाना आया था, माँ तुझे सलाम, आज भी है ना वो 15 अगस्त 26 जनवरी पे बजाया जाता है। सोचिए वंदे मातरम हमारे दिल में हमेशा से कैसे बस गया, और अभी भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है सभी जगह। कोई भी फिल्म में सबसे पहले लता मंगेशकर ने भी इसको वंदे मातरम को अपनी आवाज दी थी। जो उस समय लता मंगेशकर जब 1950 में भी एक संगीतकार ने इसमें संगीत दिया था वंदे मातरम पे। तो ऐसे करके वंदे मातरम पे कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई है इस तरीके की। और अब देखिए हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि है ना इस चीज पे राजनीति करना देखिए बहुत गलत है।
ये देखिए देशभक्ति की भावना है, हमारे देश का अपमान होगा ऐसे में। क्योंकि देखिए वंदे मातरम हम भारत माता की वंदना करते, देखिए 4 स्टैंजा अगर हटा भी दिए गए, ठीक है, इतिहास में जो गलती होनी थी, जिससे होना था, सब हो गया। लेकिन अब देखिए उस गलती को गिना के या है ना किसी के ऊपर आरोप लगाने से तो देखिए कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए गाइडलाइंस तो देखिए जो जिस हिसाब से जारी सभी सभी गाइडलाइंस तो जारी कर ही दी गई है। अब जब गाइडलाइंस जारी की गई है तब उसकी उसका अगर मान लीजिए अगर कोई पालन नहीं की करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। हो सकता है कि है ना आगे चल के इसको संविधान में भी है ना संविधान के मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा जा सकता है। अभी तो देखिए ऐसे मतलब कोई ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं, बट अगर मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि है ना आगे चल के मूल कर्तव्य में जुड़ जाए कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करने करे कोई। मतलब ये बात राष्ट्रीय गीत का भी इसमें जिक्र हो सकता है अगर आगे चल के अगर इसके सरकार इस बात पे कोई डिसीजन ले तो मन की आंखों से चैनल पे आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी तब तक कल के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, भारत के राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान के मुद्दे पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत देश का भी अपमान होता है, भारत माँ का भी अपमान हो सकता है। नमस्कार।